हाय एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स। ये एक बेसिकली बिगनर्स के लिए भी है, एडवांस लोग भी इसे देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं इसे। अगर आप वर्डप्रेस कैसे यूज़ करते हैं, अगर उसे सीखना चाहते हैं तो सो दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स। और इस पर्टिकुलर लेसन में हम बात करेंगे सबसे पहले वर्डप्रेस होता क्या है, दूसरी बात करेंगे कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है, थर्ड हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे एक ऐसा टूल जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि इस पूरी दुनिया में कोई सी भी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है या फिर किसी और CMS के थ्रू बनी हुई है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे ओपन सोर्स के बारे में कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। एंड लास्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो है 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अगर आप अपनी खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे कौन से 2 एलिमेंट हैं जो कि समझने होंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट लेसन ऑफ वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स। सो वर्डप्रेस को कहा जाता है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक फ्री टूल है जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो वेबसाइट बिना किसी कोडिंग स्किल को सीखे हुए। पहले क्या होता था कि HTML, CSS, जावा की कोडिंग आपको सीखनी पड़ती थी और फिर उसके बाद आप खुद की एक वेबसाइट बना सकते थे। लेकिन आज के टाइम पर आपको किसी भी कोडिंग स्किल को सीखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक वर्डप्रेस ये जो टूल है इसे सीखना है और फिर बिना किसी कोडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के साथ आप खुद की प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग जो हम बात करेंगे वो है कि कौन कौन इस वर्डप्रेस टूल को यूज कर सकता है। बेसिकली जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स है या फिर एंटरप्रेन्योर्स है या फिर ब्लॉगर्स है तो वो इस टूल को यूज कर सकते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लाइक 40% से ज्यादा जो वेबसाइट है इस दुनिया में बनी हुई वो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है। तो इससे हमें समझ में आता है कि वर्डप्रेस जो है वो एक सिक्योर रिलायबल प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। नाउ अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स वर्डप्रेस वेबसाइट्स के। सो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक ब्लॉग है जिसमें बताया गया है टॉप 50 मोस्ट फेमस वर्डप्रेस वेबसाइट एग्जांपल्स। सो यहाँ पर हम अगर चेक करें तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे कि सोनी म्यूजिक। सो इनकी भी वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी, इनकी वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है। वाइट हाउस की वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है। देख रहे हो आप, लाइक जायंट कंपनीज की भी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है। सो अब हम अगर एक बार चेक करें एक ऐसा टूल जिसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि क्या ये रियली में वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है इनकी साइट, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ से सिंपली आपको URL कॉपी करना है और ये चीज़ आप किसी भी वेबसाइट के साथ कर सकते हैं। तो आपको एक टूल है वेपलाइजर, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जब आप साइन अप करेंगे इस टूल में तो आपको सिंपली यहाँ पर URL डालना है जो भी आप वेबसाइट रिसर्च करना चाहते हैं उसका, और फिर यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है sonymusic.com, ये CMS यूज कर रखा है इन्होंने वर्डप्रेस का, ब्लॉग्स में वर्डप्रेस, और यहाँ पर आप और भी चीज़ें जो चेकआउट कर सकते हैं, लाइक वेबमेल में कौन सा ये टूल यूज़ कर रहे हैं, प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस कौन सा है, और वर्डप्रेस पे प्लगइन्स ये कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, और बाकी SEO प्लगइन में ये कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, प्लस फॉर्म बिल्डर्स में ये कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, टैग मैनेजर्स में जैसे गूगल टैग मैनेजर यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इस टूल के जरिए। नाउ अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। वर्डप्रेस को ओपन सोर्स भी कहा जाता है। ओपन सोर्स का मतलब है एक फ्री सॉफ्टवेयर जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मीन्स कि कोई भी यूज कर सकता है बिना किसी पेमेंट के, कुछ भी आपको पे नहीं करना है इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। अब बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि हमें जानने की जरूरत है अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं हमारी खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट। तो फर्स्ट एलिमेंट है थीम्स। थीम किस लिए यूज करी जाती है, ताकि लुक एंड फील हम हमारी वेबसाइट को दे सके। जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट को देखे तो उसे किस तरीके की दिखेगी वेबसाइट, वो बताती है थीम्स। बेसिकली आपको ये समझने की जरूरत है कि जो थीम्स है उसे हम यूज करते हैं लुक एंड फील देने के लिए हमारी वेबसाइट को। एंड सेकेंड एलिमेंट जो है वो है प्लगइन। प्लगइन हम यूज करते हैं
मोर फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के लिए हमारी वेबसाइट में, जैसे कि आप सिक्योरिटी इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट की, तो आप प्लगइन ऐड कर सकते हो, उसका सेपरेट प्लगइन होता है। एसईओ आप करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, तो उसका एक अलग प्लगइन होता है। स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट की, तो उसका एक अलग डिफरेंट प्लगइन होता है। आप लीड जनरेट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के थ्रू, तो आपको लीड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो लीड फॉर्म लगाने के लिए हमें प्लगइन का यूज करना पड़ता है। सो प्लगइन का यूज बेसिकली इसलिए होता है ताकि फंक्शनैलिटी हम इंप्रूव कर सके हमारी वेबसाइट की। नाउ इस लेसन में इतना ही। अगर आपको वर्डप्रेस का फुल कोर्स देखना है, अगर आपको इसे मास्टर करना है, अगर आपको खुद की वेबसाइट बनानी है यूजिंग वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म, देन आप इस कोर्स को पूरा देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगा आपको। प्लस अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी सीख सके वर्डप्रेस टूल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय।